भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूची जारी करने के बाद जैसे ही उदयपुर शहर विधानसभा सीट के लिए ताराचंद जैन के नाम की घोषणा हुई, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर फैल गई। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे पारस सिंह भी, उन्होंने खुलकर अपना विरोध शुरू कर दिया है। दोनों ही बातों के साथ साथ ताराचंद जैन जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं पार्टी की ओर से, वह अब खुले रूप से जो है प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ सभी तरह के सवाल को जवाब देने के लिए मौजूद है ताराचंद जैन। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं राजनीति में पिछले 45-48 वर्षों से काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मेरे नाम पर विचार करके मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया, ये मेरे लिए इससे बड़ी कोई गौरव की बात नहीं हो सकती, क्योंकि सुखड़े जी जैसा व्यक्ति वर्षों तक यहाँ का मुख्यमंत्री रहा, भानु कुमार जी शास्त्री यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, गुलाब चंद जी कटारिया, शिव किशोर जी सनाड्य जैसे व्यक्तियों ने इस उदयपुर का प्रतिनिधित्व किया और मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा करके पार्टी ने जो उत्तरदायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा कि जिन सपनों को लेकर पार्टी चली थी, इन महापुरुषों ने इस उदयपुर के गौरव को बढ़ाया, उसको हर क्षण पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपने एक बात कही कि जो पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है उसको पूरा करने की बात करेंगे, लेकिन आपकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कि अभी वर्तमान में उप महापौर है, वो खुलकर आपका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से उनके आरोप हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि राजनीति के अंदर पारस जी पिछले 30 साल वर्षों से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं 10 साल 15 साल ज़्यादा कर रहा हूँ, तो उस जैसे व्यक्ति को तथ्यहीन आधारहीन आरोप लगाना नहीं चाहिए। यह क्षण आएगा चला जाएगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की वो लाइन खड़ी रह जाती है, लेकिन समय निकल जाता है। मेरा तो उनसे आग्रह है कि जो आरोप लगाए हुए वो तथ्यों के साथ लगावे। और दूसरी बात, उस जैसे व्यक्ति में कोई पार्टी ने जितने प्रत्याशी लाइन में आए, किसी के 100 नंबर होंगे, किसी के 95 होंगे, किसी के 98 हो, किसी के हो सकता है कि 99.9 होंगे। अयोग्य कोई नहीं था। सभी योग्य प्रत्याशियों ने अपने को उस स्थिति तक पहुंचने अपना प्रत्याशी बनाए। अब ठीक है, चयन मेरा एक हो गया, तो मेरे मन में कोई गलतफहमी नहीं है कि मेरे से ये सब कम योग्य थे। सभी योग्य उम्मीदवार थे, उनमें से चयन एक को करना था, उसमें मेरा नंबर आया है। जो उप महापौर है पारस सिंह भी, उन्होंने सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप सनातन विरोधी हैं और आप कभी भी सनातन के लिए आपने काम नहीं किया। क्या कहना आपका? ऐसा है कि मैं कोई एमएलए बन जाऊंगा, इस सोच से राजनीति में आया ही नहीं। सन 1967 से 66 से लेकर 13 साल की उम्र में संघ का स्वयंसेवक बना। आपातकाल के अंदर संघ ने कहा आपको जेल जाना है, जेल में गया, और जेल में गया तो उस दिन वापस जिंदे आएंगे इसकी भी कल्पना नहीं थी। और संघ के अंदर उस समय, जनसंघ के अंदर, आपातकाल के अंदर कोई भविष्य दूर दूर नहीं था। तो राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर संघ से जुड़ा। अयोध्या का राम मंदिर के निर्माण के अंदर 3 बार, मैं तीनों क्रम बताता हूँ। बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई, उस दिन मैं वहां था। जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा यात्रा निकली उदयपुर में। उस दिन गुलाब चंद जी कटारिया के साथ मैं जम्मू के अंदर, बड़ा मंदिर नाम भूल गया मैं, जम्मू के अंदर बड़ा मंदिर है, वहाँ था, श्रीनगर जाने नहीं दिया। अब मेरा तो उनसे आग्रह है कि धर्माचार्य अगर कोई कहवे, समाज का प्रमुख व्यक्ति कहवे, तो मुझे भी अपनी जीवनी झांकने के लिए मजबूर होना पड़े। तो एक क्षणिक आवेश के अंदर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। उनसे आग्रह है, संजीदा कार्यकर्ता है, वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो अपने छवि को निकालने के लिए किसी की छवि खराब नहीं करना चाहिए, उससे उनकी किरकिरी होगी। बिल्कुल।
एक बात उन्होंने और कही कि असम में बैठकर जो है राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, जो कि अपने यहाँ के स्थानीय नेता रह चुके हैं, अभी एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके ऊपर आरोप भी लगाया है कि उनकी वजह से या उनकी तरफदारी की वजह से आपको टिकट मिला, जबकि वह स्वयं दावेदार थे। ऐसा क्यों? ऐसा है कि मेरी फ़ोन डिटेल देख लो, मेरी गुलाब जी से बात हुई होगी, मैंने एक भी दिन टिकट का जिक्र नहीं किया। परसों मैं सतीश जी पूनिया आए थे, उन्होंने मुझे बधाई के लिए फ़ोन किया। मैं कहा भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप लोगों ने, मैंने कल्पना नहीं की कि आप मुझे टिकट दोगे, आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत ताराचंद जी ऐसा मत बोलो। पार्टी की पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड आपके नाम को कंसीडर करते हुए खुशी से किया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी की गुटबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं आप वसुंधरा खेमे के माने जाते थे अब तक उदयपुर में, लेकिन अब जो टिकट मिला है इसके बाद कहीं ना कहीं समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, देखो बात तो सुनो आप, राजनीति में मैंने सभी के साथ काम किया है। भंडारी जी वो मेरे आदर्श, भानु कुमार जी राजनीति में मतभेद होने के बाद भी मेरे उनकी बहुत इज्जत करता था। मैं आए दिन, अभी भी परसों उनके घर गया, और भानु कुमार जी शास्त्री के साथ, शिव किशोर सेनाटर के साथ, गुलाब चंद जी कटारिया के साथ, ओम प्रकाश जी माथुर के साथ, वसुंधरा जी के साथ, सभी से काम किया है। अब कोई किसी नेता का आदर सत्कार दिशा निर्देश लेने के लिए कोई अपने एंगल से किसी गुटों में बैठे, तो मेरा उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अब आपको पार्टी से टिकट मिल गया है, पिछले लंबे समय तक आप पार्टी के, क्योंकि मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, पूर्व में आपने लगातार 15 सालों तक आप अध्यक्ष रहे, शहर जिलाध्यक्ष, देहात जिलाध्यक्ष और जिला प्रमुख भी रहे, इन सभी पदों पर रहते हुए आपने काम किया। अब उदयपुर शहर में आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, यहाँ पर किस तरह से आप, और अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है पार्टी की सबको साथ लेकर चलने की, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि मैं आवश्यकता से बोलता नहीं, आपने छेड़ दिया तो बोलता हूँ। ये एलिवेटेड रोड जिंदगी जिंदा फाइल गुलाब जी ने 400 करोड़ की सैंक्शन करवाई, नटराज होटल से कलेक्टर ऑफिस तक 400 करोड़ की, नगर अपने अभी 2.25 से 2.6 की, अपने रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक, उसमें कई व्यवधान आए, कई धमकाए। किसने धमकाए मुझे नहीं कहना है, क्या उस फाइल को निर्माण समिति में सैंक्शन कराया, बोर्ड के अंदर स्वीकृत कराया, उसके बाद जब कहा कि कोर्ट के अंदर ये मामला ऐसा हो जाएगा, तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर करा के लाऊंगा, हर हालत में करा के लाऊंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उदयपुर शहर की, और वो 215 करोड़ में 400 से। अब मैं किसने क्या किया, क्या करवाया, मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, उदयपुर सब जानता है। जो आपका विरोध कर रहे हैं, सबसे प्रमुखता से जो नाम सामने आया है पारस सिंघवी का, हालांकि और भी लोग हो सकते हैं वो खुल के सामने नहीं आए, लेकिन क्या पारस सिंघवी या ऐसे जो भी नेता विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनसे बात करेंगे पार्टी के साथ लाने के लिए? ऐसा है, देखो प्रमोद जी सामंत, मान लो आपने नाम लिया, मैं कह रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत वर्षों से हम राजनीति में साथ कर रहे हैं, मैं खुद अकेला ही, कोई ना तो फौज लेके नहीं गया, कल मिलने गया, उनके घर गया, आधा घंटा बैठा, चाय पी, और उसके बाद मैंने फ़ोन भी किया तो पता लगा कि कोई नेता है, उनके साथ गए। पारस जी अभी उनका गुस्सा कम हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ है। कौन सा? तो मैं उन मर्यादा को पालन करते हुए, मेरे कोई शर्म नहीं आ रही, आप वो तैयार होगा भाई साहब, मैं तैयार हूँ, जैसा वो लिख रहे हैं, अभी अखबार मैंने पढ़ा कि मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। तो मैंने जिस दिन टिकट मिला, पार्टी कार्यालय पे 6 बजे कार्यक्रम रखा, मैंने 3 बजे उनको फ़ोन किया, उन्होंने काट दिया। दूसरों ने बात की तो उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्स दिया, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आया था। मेरे मन में यही आया कि आक्रोश होना स्वाभाविक है, वो 100% मान रहे मेरा टिकट है, तय है, अब उसमें से आक्रोश है, धीरे धीरे कम हो रहा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से ताराचंद जैन ने स्पष्ट किया कि जो पारस सिंघवी का जो आक्रोश है, हालांकि अभी वह चरम सीमा पर है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वह भी खत्म हो जाएगा। और इनका यह भी साफ कहना है कि जो पार्टी के अन्य नेता भी है, वह भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर
पार्टी के साथ जुड़ेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब मतदान होता है या उससे पहले जब नामांकन प्रक्रिया होती है, तो उस समय कौन कौन निर्दलीय या फिर अन्य पार्टियों से जो बगावत के बाद अपना नामांकन दाखिल करते हैं और उसके बाद पार्टी को कितना नुकसान होता है।